दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का एक मकसद है मेरा। आज के आलिम, आज के मौलवी से मेरा चैलेंज है कि अगर जो वो मेरा सवाल का जवाब दे देता है तो फिर उसका पैरवी किया जाए, और नहीं सवाल का जवाब देता है तो आज के नौजवानों को चाहिए कि ऐसे आलिम का पैरवी बिल्कुल भी ना करे, वरना गुमराही के सिवा अब आपको कुछ भी हाथ लगने नहीं जा रहा। ये कुर्बे क़यामत आखिरी दौर में हम लोग जी रहे हैं दोस्त, और कुर्बे क़यामत आखिरी दौर का एक पैगाम है अल्लाह के तरफ से कि हम आखिरी दौर में कुर्बे क़यामत में हम इमाम महदी को, अपना खलीफा को भेजेंगे, जो हर इंसान को हमारा दोस्ती में ला देगा, हर इंसान को राह हक पर चलाएगा और सबको इकट्ठा कर लेगा, किसी से भेदभाव वो नहीं रखेगा, सबके दिल को चमका देगा। तो ये दौर अब इमाम महदी का है दोस्त, जो कि आज के उलमा हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रखा है। आपको हकीकत हम बता दें तो 40-50 साल हो गया है सरकार इमाम महदी का, मतलब कि ज़हूर होए हुए 40-50 साल आए हुए भी हो गया है, और वो गैबत में भी है, और लोगों को मतलब कि अल्लाह के जिक्र भी अता किया है, जिक्र कल्ब भी अदा किया है, और लोगों को मोमिन भी बनाया है, और लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल तक भी पहुंचाया है, और अल्लाह तक भी पहुंचाया है दोस्तों। तो ये इमाम महदी आ भी गया है और अपना काम कर भी रहा है, लेकिन उसका पहचान सबको नहीं है दोस्त। कुछ लोग हैं जो पहचाना है और फिर पैरवी भी कर रहा है और उससे फ़ायदा भी हासिल है। तो दोस्तों, ये आखिरी दौर है और ये इमाम महदी का दौर है। अगर जो इमाम महदी के पैरोकार आप नहीं बन पाए, इमाम महदी को आप नहीं पहचान पाए, तो फिर आप खाली हाथ रह जाएंगे। आलिम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आज के दौर के मौलवी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपका वक्त ही बर्बाद होगा। हमें तो ईमान चाहिए दोस्तों। आज के जो दौर का नौजवान भाई बहन जो है मेरा, जो इबादत करके भी कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहा, इबादत करने का उसे सही तरीका मालूम ही नहीं है, बस सिर्फ सजदे पे सजदा किए जा रहा, और ईमान में तरक्की कुछ हो ही नहीं रहा है दोस्तों। तो इससे फ़ायदा क्या है? सजदा करने के मतलब, इबादत करने के मतलब क्या होता है कि हमारा ईमान में तरक्की हो। आज यहाँ हम बैठे हुए हैं तो कम से कम गरीब नवाज से मेरा मुलाकात हो जाए। अगर जो हम इबादत बढ़िया कर रहे हैं तो कम से कम मेरा मुलाकात गौस पाक से हो। जब गौस पाक से होगा तो कभी न कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में पहुंच ही जाएंगे दोस्त। तो ऐसी इबादत में बढ़ोतरी होते रहना चाहिए, तो इबादत का मज़ा है। लेकिन इबादत तो हम लोग सिर्फ खाली पीली कर रहे हैं जिस्म के साथ में, बस वो इबादत मेरा अल्लाह के तरफ बढ़ ही नहीं रहा। तो दोस्तों, ये ज़माना कुर्बे क़यामत और इमाम महदी भी आ चुका है, उनका निशानी भी जाहिर है, लोगों को फैज़ भी हो रहा है और जिक्र कल भी हासिल हो रहा है। तो मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूँ कि आलिम, आज के दौर का जो आलिम है, मौलवी है, मुल्ला है, ये इमाम महदी के बारे में आपको नहीं बता पाएगा, इसके पास इल्म नहीं है। इमाम महदी का जो पहचानने का जो इल्म होना चाहिए, ये आज के दौर के मौलवी के पास नहीं है, जो कि आपको पहचान बता दे और आपको इमाम महदी से मिला दे। तो दोस्तों, ये हम ही लोग ऐसा जो इंसान होगा, जो कि जिसे कहता है, एक शेर है दोस्त कि नेको पारसा देखते रह गया अब गुनहगार पहुंचा दरे पाक पर। तो दोस्तों, हम लोग जैसे गुनहगार ही तो जो होगा इमाम महदी का दामन थामेगा, और जो अपने आप को नेको पारसा समझ रहा है, उसे के अंदर तो तकब्बुर भरा हुआ है, वो किसी के आगे अपने सर को झुकाना नहीं चाहता है, अपने नफ्स को झुकाना नहीं चाहता है, इसलिए कि उसके अंदर, आज के दौर के आलिम उलमा के अंदर, जो आज के दिन का जो आलिम है और मौलवी है, उलमा है, उसके अंदर तकब्बुर भर चुका है कि हम बहुत बड़ा इबादतगार है। वो किसी के आगे अपना नफ्स को झुकाना नहीं चाहता है, बस उसके पास जो भी है थोड़ा बहुत इबादत वो दिखावे के लिए है दोस्त।
पर हकीकत में उसका भी इबादत कोई काम का नहीं है। अगर जो आप उसका हरकत देखेंगे नमाज के बाद, रोज़े के बाद, तो आपको शर्म आएगा कि ये नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, हाजी भी है और ज़कात भी देता है, फिर भी इसका ये हाल है। तो उसको इबादत, बुराई या बेहयाई से नहीं रोक रहा दोस्त। तो ये इमाम मेहदी का दौर है। आज के दौर के नौजवानों को समझना चाहिए कि हमें इमाम मेहदी से कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर जो आज का दौर का आलिम को इल्म है, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गया था दोस्तों, तो वहाँ तमाम नबी, वली, मोमिनात, मोमिन, तमाम जो हुजूर से पहले आकर चले गए थे और जो हुजूर को बाद आने वाला थे, उन सभी से मुलाकात हुआ। उन तमाम लोगों का इमामत किया आपने। और इमाम मेहदी का कोई अता पता नहीं, इमाम मेहदी कहीं नहीं मिला। जैसे कि आप एक वाक़या सुने होंगे और किताबों में भी आया कि गौस पाक से मुलाकात हुए थे, जो कि हुजूर के दौर में गौस पाक नहीं था। हुजूर को बाद गौस पाक आए कई साल बाद, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाने के 300-400 साल के बाद गौस पाक आया है। वो भी मुलाकात हुए थे। और जो हुजूर से पहले आकर चले गए वो भी वहाँ मुलाकात हुए थे। सबका इमामत आपने करवाया। बिल्कुल खाने काबा से लेके अरसे इलाही तक, जहाँ तक कुर्सी कलम रखा हुआ, वहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए और अल्लाह के रूबरू जाकर खड़ा हो गए। और अल्लाह भी देखकर हुजूर को मुस्कराए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह को देखकर मुस्कुराए। तो दोस्तों वो क्या नज़ारा होगा जो तमाम लोग मुलाकात हो चुका है, यहाँ तक कि अल्लाह भी सामने आकर खड़ा हो गया रूबरू, लेकिन इमाम मेहदी का कोई अता पता नहीं चला। इमाम मेहदी कहाँ था? इमाम मेहदी कौन है? इसके बारे में क्या आलिम आपको बता पाएगा? इमाम मेहदी कौन है, कहाँ से आएगा, कब आएगा, उनका यहाँ आने का मकसद क्या है? आज का दौर का आलिम, मौलवी, मुल्ला बता पाएगा आपको? बिल्कुल नहीं बता पाएगा दोस्त। तो हम लोगों के जैसे इंसान आज नहीं, हम 8 साल से सरकार गौहर शाही को जानते हैं, जिसको लोग बाग इमाम मेहदी भी मान रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इमाम मेहदी आएगा वो सब झूठा ही रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्त। एक उसमें सच्चा है जो आखिर में आएगा और हम लोगों को उनका पैरवी करना है और उनका साथ भी देना है दोस्त। तो मेरा यही सवाल था कि इमाम मेहदी से मुलाकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों नहीं हुआ? अगर जो सबसे मुलाकात हो गया तो इमाम मेहदी से क्यों नहीं हुआ? तो इमाम मेहदी एक ऐसा जात है जो इधर का नहीं है, वो अरसे इलाही से भी आगे का चीज़ है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं? इमाम मेहदी अरसे इलाही से भी आगे का चीज़ है, जो कि अल्लाह को देखने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह और भी इल्म हमें अता फरमाइए। जो हुजूर ने देखा कि जो कुछ मेरे सामने है ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है, हमें उसे भी देखना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अल्लाह पाक क्या कहा था कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करें। कुरान शरीफ में आया है एक जगह कि हम भी मुंतज़िर हैं, आप भी मुंतज़िर रहिए, देखो कब आता है। तो दोस्तों वही जात आज आ चुका है दुनिया में, आज से 40 साल पहले आ चुका है और लोग बाग उनको पहचान भी लिया है, लेकिन आलिम इसका राज नहीं खोल रहा है। आलिम इसका राज छुपाना चाहता है। आलिम को अपना पेट का परवाह है, बाकी लोगों का ईमान के नहीं।